बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मुझे सच्ची बात बता दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम पर और तुम्हारे घर के किसी भी फर्द पर आंच नहीं आएगी। मैं उन दोनों को पकड़ूंगा। ये बता दो कि वो किधर गए हैं, मैं उनके पीछे जाऊंगा। मेरी नीयत को समझो अरुणा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं जिक्र तक नहीं करूंगा कि मैं यहाँ आया था। अरुणा ने सर झुका लिया। अगर मुझे बता दोगी कि वो दोनों अभी तक यहीं हैं तो खुदा के नाम पर वादा करता हूँ कि इन्हें नहीं पकड़ूंगा। इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, तुम्हारी पनाह से निकल जाएंगे तो उनके पीछे जाऊंगा। अगर एक औरत अपने किरदार की पक्की हो सकती है तो एक मर्द जो इस्लाम, किरदार और ईमान की बातें करता है वो तो फौलाद की तरह पक्का होगा। अरुणा ने कहा, वो यहाँ आए थे, अब यहाँ नहीं है। अरुणा ने उसे बताया कि अंग्रेज इंस्पेक्टर किस तरह आया और हम दोनों को माल गाड़ी के डिब्बे से किस तरह निकल भागने का मौका मिला था और ये मौका किसने पैदा किया था। जिस वक्त अरुणा इंस्पेक्टर मंसूर को ये वाकया सुना रही थी उस वक्त हम वहाँ से बमुश्किल 1.5 मील दूर छुपे हुए थे। अब अगर आपका ईमान इजाजत देता है तो हम सबको गिरफ्तार कर लें। अरुणा ने कहा, अगर अहमद अली अकेला होता तो मैं उसे कोई धोखा दिए रखती और उसे पकड़वा देती। मोहम्मद खान को नहीं। मेरी दौलत, मेरी अजमत और मेरी असमत है। मेरी असमत की हिफाजत मोहम्मद खान ने की थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने मोहम्मद खान को बान मंदिर पर पुलिस के छापे से पहले निकाल देने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस पर रानी का ऐसा तासर था कि उसने मेरी बात ना मानी। मोहम्मद खान और अहमद अली यहाँ आए तो इन्हें पता चला कि ये मेरा घर है। वो यहाँ छुपने नहीं आए थे। मोहम्मद खान जख्मी था, उसकी टांग मगरमच्छ के मुंह में आ गई थी। वो मरहम पट्टी के लिए आया था। क्या वो चल फिर सकता है? जख्म खासा बेहतर हो गया था। अरुणा ने कहा, वो चल फिर सकता है। तुम्हें मालूम नहीं वो किधर गए हैं? नहीं, वो आसाम जा रहे हैं, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। अरुणा बेइख्तियार आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर मंसूर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर इल्तिजा करने लगी। अगर अंग्रेज इंस्पेक्टर मान गया है कि वो यहाँ नहीं आते थे तो आप भी मान जाएं, मोहम्मद खान के तआक़ुब में ना जाएं। तुम एक बड़े जहरीले नाग को बचाने की बातें कर रही हो अरुणा, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं इन दोनों के फरार में तुम्हारा और तुम्हारे घर के किसी फर्द का नाम नहीं आने दूंगा, और मैंने ये भी वादा किया है कि अगर वो दोनों यहाँ हुए तो मैं इन्हें भाग निकलने का मौका दे दूंगा। तुम्हारे घर से दूर वो मफरूर मुजरम हैं और मैं पुलिस इंस्पेक्टर, वो जा चुके हैं। अरुणा ने यूं कहा जैसे उसने सिसकियां ली हों। अब मैं भी जाता हूँ, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। तुम्हें शायद एक आध बार फिर पुलिस हेडक्वार्टर में आना पड़ेगा। फिर उन मुल्ज़िमों के खिलाफ तुम्हें बयान देने पड़ेंगे जो पकड़े गए हैं। अगर तुमसे मोहम्मद खान और अहमद अली के मुतल्लिक कोई कुछ भी पूछे तो कहना कि तुम्हें कुछ इल्म नहीं। और वो चला गया। अरुणा ने सारी बातें सुनाकर कहा, मैं कुछ कह नहीं सकती कि वो क्या करेगा। वो आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अहमद अली ने कहा, मैं उसे बड़े लंबे अरसे से जानता हूँ। वो पत्थर है। उसने जो अपनी जुबान से कह दिया वो पत्थर पर लकीर हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि वो ईमान का पक्का है। आप दिल से उसका डर निकाल दें। पुलिस में उसके जो मतहद हैं वो उसे पागल कहा करते हैं। वो हमारे तआक़ुब में जरूर आएगा। आपने ये बताकर हम पर करम किया है। उसे मालूम है कि हम आसाम जा रहे हैं, हम उधर ही जा रहे हैं, लेकिन अब रास्ते बदल लेंगे। हमें निकल जाना चाहिए। मैंने कहा, मुझे आखिरी बार मरहम पट्टी कर लेने दें। अरुणा के बाप ने कहा। पट्टियां खोलकर देखा, जख्म बहुत अच्छे हो गए थे। अरुणा के बाप ने पट्टी कर दी और दवाइयाँ और पट्टियों का बंडल मुझे देकर कहा कि मैं 2 रोज पट्टियां खोलकर दवाइयाँ लगा लूं और नई पट्टियां बांध दूं। इन बातों के दौरान हमने खाना खा लिया था। हम जब रुखसत हुए तो अरुणा की आंखों में आंसू देखे। मैं आज भी अरुणा के आंसू देख रहा हूँ। कभी ये आंसू सलाब बनकर मुझे साथ बहा ले जाते हैं और कभी ये आंसू जहर बनकर मेरी रग रग में चले जाते और मुझे लहू के आंसू रुलाते हैं। तासफ और पछतावा तड़पा देता है, मगर वो जब जिस्म जवां, उमंगे जवां और अकल खुद सर होती है, कोई बात समझ नहीं आती। और समझ इसलिए नहीं आती कि कोई समझाता नहीं। फिर इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम हो जाता है। अरुणा के
आंसू मुझे रोक नहीं सकते थे। मुझ पर इन आंसुओं का असर हुआ, मेरा दिल बाहर आया था। अगर अहमद अली मेरे साथ ना होता तो मैं भटके हुए डरे बच्चे की तरह बिलबिलाकर कहता, अरुणा मुझे यहीं कहीं छुपा लो, मैं अब वहाँ नहीं जा सकता जहाँ से मैं चला था और मुझ में आगे जाने की भी हिम्मत नहीं। अगर अहमद अली मेरे कंधे पर हाथ मारकर ना कहता कि चलो खानू, तो मैं अरुणा के ख्वाबों में डूब जाने की कोशिश करता। मैंने अरुणा के क्वार्टर से दूर आकर घूम के देखा, वहाँ वो बत्ती बुझ चुकी हमारे लिए जली थी, वहाँ तारीकी थी, हमारे आगे तारीकी, दाएं और बाएं तारीकी थी। हम दोनों तारीक दुनिया के मुसाफिर थे, हम रात के राही थे। उजालों से हमें डर आता था, सूरज निकलता और हम छुप जाते, सूरज छुपता तो हम निकल आते थे। सुबह तक हम दूर निकल जाएंगे। अहमद अली ने कहा, हमें असम के रास्ते से हटकर चलना होगा। मैंने कहा, हम पहले कौन से रास्ते पर जा रहे हैं? अहमद अली ने कहा, हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। अरुणा को तुम क्या समझते हो अहमद अली? मैंने कहा, मैं इसे इंसान नहीं समझता, इंसान की बच्ची इतनी अकल वाली नहीं हो सकती। तो और क्या है वो? हमारे इलाके में मशहूर है कि किसी किसी घराने में कोई नेक रूह जन्म लेती है। मैंने कहा, वो किसी पीर फकीर या किसी वली की रूह होती है। अरुणा वली अल्लाह की रूह है। मैं इतना ही जानता हूँ कि अरुणा बड़ी खूबसूरत लड़की है। अहमद अली ने कहा जैसे मेरे सर पर पत्थर दे मारा हो, लेकिन हमारे लिए बड़ी खतरनाक साबित हुई। अगर ये लड़की हमारे साथ ये सलूक न करती जो उसने किया है, तो मैं इसे वहीं मार देता जहाँ इतने कत्ल किए हैं, वहाँ एक और सही। और देखो खानू, अरुणा को दिल से उतार दो वरना पिट जाओगे। 40 वर्ष गुजर गए हैं, मैं अरुणा को जहन से नहीं उतार सका। अब फिर जंगल था, हम थे और कोई रास्ता ना था। रास्ते उनके लिए होते हैं जो दिन की रोशनी में सीने चौड़े करके चला करते हैं, वो किसी मंजिल के मुसाफिर होते हैं, रात के राही रास्तों से महरूम होते हैं। इन्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, फिर इसे छुपाना भी होता है कि इनके ताक़ब में कोई ना आ सके। हम बड़े खतरनाक जंगल में से गुजर कर आए थे, मगर अब यूं लग रहा था जैसे मैंने बोझ उठा रखा है। ये बोझ राइफल और दा नहीं था, ना राइफल के राउंड का था। ये नजर आने वाला नहीं, महसूस होने वाला बोझ था। कभी यूं लगता जैसे मैंने किसी के जनाजे को कंधा दे रखा हो। अरुणा का सरापा मेरे सामने से हटता नहीं था। कभी ये चेहरा रानी का बन जाता, कभी अरुणा का। खानू, अहमद अली की आवाज ने मुझे तस्वरों से जगा दिया। जख्म नहीं हिलने देता या वैसे ही ढीले पड़ गए हो? मैं रुक गया। खानू मेरे पास आ गया। ऐसे लगता है अहमद अली जैसे मैं चल नहीं सकूंगा। मैंने कहा, बैठ जाओ। उसके लहजे में गुस्सा भी था, तंज भी। वापस चले जाओ, मैं जाता हूँ। तुम अगर फांसी चढ़ना चाहते हो तो जाओ और मुझे जाने दो। यहीं रहना चाहते हो तो यहीं बैठ जाओ। अंधेरा था इसलिए मैं देख ना सका कि अहमद अली के चेहरे के तासरात क्या थे। मैं यही बता सकता हूँ कि उसके बोलने के अंदाज में जादू का असर था। मैं उसके साथ चल पड़ा और आगे नदी आ गई। अहमद अली इस इलाके से वाकिफ नहीं था। हमने नदी की आवाज से अंदाजा कर लिया था कि गहरी है, इसमें से हम नहीं गुजर सकते थे। हमें पुल तक पहुंचना था जो मालूम नहीं था कि कहाँ है। हम किनारे किनारे चलते गए, लेकिन हम तेज नहीं चल सकते थे क्योंकि दरख्तों और सरकंडों का जंगल घना था। यहाँ बांस के दरख्तों की बहुतायत थी, कहीं कहीं दलदल भी थी जो हमें ज्यादा परेशान कर रही थी। अहमद अली, मैंने कहा, तुम कहते थे कि रेलवे लाइन मिल जाए तो हम चलती गाड़ी पर चढ़ जाएंगे। पुलिस को पता चल गया है कि हम एक रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। अहमद अली ने कहा, इंस्पेक्टर मंसूर को तुम नहीं जानते। अब गाड़ी पर सफर बहुत खतरनाक है, खामोशी से चलते आओ। हम खतरे के इलाके से निकल आए हैं। हम चलते गए और हमें घोड़ों के कदमों की आहट सुनाई दी जो बड़ी साफ थी। हम आगे बढ़ते गए और अंधेरे में हमें पुल नजर आने लगा। जंगला आसमान के पास मंदिर में स्याह लकीरों की तरह दिखाई दे रहा था। हम पुल को देख रहे थे कि हमें एक घोड़े का स्याह साया पुल पर आता नजर आया। हम थोड़ा और आगे जाकर रुक गए। पुल से हमें एक से ज्यादा घोड़ों के कदमों की आहटें सुनाई दी। हमने इन घोड़ों को भी पुल से गुजरते देखा। अंधेरे की वजह से गिन न सके कि कितने हैं, 4 या 5 थे। सवार गश्त है, मैंने कहा। अहमद अली और आगे चला गया, मैं उसके पीछे गया और हम दोनों रुक गए। पहले आगे वाला घोड़ा हमसे कोई 20 कदम दूर से गुजरा और जरा आगे
जाकर रुक गया। पिछले घोड़े उससे आ मिले। वापस चलें? किसी ने पूछा। वापस ही चल रहे हैं, एक और आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर मंसूर को पागल कहने वाले गलत नहीं कहते, अंग्रेजों का पिट्ठू है, किसी और ने कहा। ना आराम करता है ना हमें आराम करने देता है। क्या आप उसे मशवरा नहीं दे सकते कि वो अपने बाप की भी नहीं सुनता? दफा करो जी। एक और आवाज सुनाई दी। हमें ड्यूटी देनी है, ऊपर वालों का दिमाग खराब हो जाए तो होने दो, तुम अपनी ड्यूटी का वक्त पूरा करो। और घोड़े चल पड़े। सुना खानू, अहमद अली ने कहा, ये मामूल की गश्त नहीं, ये हमें ढूंढ रहे हैं, इसे नाकाबंदी भी कहते हैं। इतनी दूर गश्त नहीं आया करती, लेकिन अरुणा से इंस्पेक्टर मंसूर को पता चल गया है कि हम इस इलाके में आ गए हैं, इसलिए ये गश्त उसने भेजी है। इस तरह गश्त नहीं भेजी जाती, तुमने सुना है ना? ये भी इंस्पेक्टर मंसूर को पागल कह रहे थे। इस किस्म के पागल बड़े खतरनाक होते हैं अहमद अली, मैंने कहा। पिट भी जल्दी जाया करते हैं, अहमद अली ने कहा। घोड़े दूर निकल गए तो हम पुल पर गए और पार चले गए। मुझे टांग में दर्द महसूस होने लगा। अहमद अली को बताया तो उसने कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, खतरा था कि कोई पुलिस चौकी करीब होगी। हम चलते गए, रफ्तार कम हो गई थी। दूर से शेर की दाड़ सुनाई दी। अहमद अली ने कहा कि हम शायद उस जंगल में आ गए हैं जहाँ के शेर मशहूर हैं। ये एक और खतरा था, लेकिन हमें इन्हीं खतरों में से गुजरना था। कभी कभी ये ख्याल मेरे जहन से हवा के झोंके की तरह गुजर जाता कि खुदा मुझे गुनाहों की सजा देने के लिए इस जंगल में ले आया है। मगरमच्छ ने मेरी टांग अपने मुंह में लेकर मुझे शायद खबरदार किया था कि शैतान के रास्ते से हट आओ। मैं इसे खुदा का इशारा समझने लगा, मगर कोई और ही ताकत मुझे इस रास्ते से हटने नहीं दे रही थी। अब शेर की दाड़ सुनी तो मैंने इसे खुदा का एक और इशारा समझा। मेरा दिल खौफ की गिरफ्त में आ गया। मैं अपने इस खौफ और अंदेशे के मुताल्लिक अहमद अली को बताने लगा तो उसने रानी की बातें शुरू कर दी, उसके हुस्न की बातें, उसकी मोहब्बत की बातें जो उसे मुझसे थी। अहमद अली ने रानी की उस वक्त की वारदातें सुनाई जब वो रानी डकैत कहलाती थी। मैं इन बातों में ऐसा महव हुआ कि मेरे जहन से खुदा के इशारे और दिल से डर, खौफ और अंदेशे निकल गए। मैं जख्मों के दर्द को भी भूल गया। रात गुजर गई और सुबह का उजाला साफ होता चला गया। यहाँ जंगल ज्यादा घना नहीं था, दरख्त खुलते जा रहे थे। इस इलाके में भी नारियल थे और कहीं कहीं अनानास भी थे। कुछ दूर हमें 3 आदमी धान की खेती में काम करते दिखाई दिए, लेकिन हम किसी के सामने जाने से गुरेज कर रहे थे। दिन हमें छुप कर गुजारना था। हमने एक जगह देख ली जो झाड़ियों और बोने दरख्तों में घिरी हुई थी। इसके पीछे टेकरी थी। हम वहां बैठ गए। अहमद अली गया और एक नारियल और 2 अनानास ले आया। हम लेटे और सो गए। पहले मेरी आंख खुली, सूरज उफक पर चला गया था। मैंने अहमद अली को जगाया और हम चल पड़े। रात चलते, जंगल में रास्ता बनाते, कहीं रुकते और चलते गुजर गई। सुबह हम कल की तरह रुक गए। अहमद अली नारियल, पपीते या अनानास की तलाश में निकल गया और मैं जख्मों से पट्टी खोलने लगा। अरुणा के बाप ने दवाई और पट्टियां साथ दे दी थी। मैं जिस जगह बैठा था वहाँ झाड़ पात ज्यादा नहीं थी, दरख्त थे लेकिन एक दूसरे से दूर दूर थे। इलाका ऐसा था जहाँ कोई आबादी नहीं थी। ये इलाका काबिले काश्त भी नहीं था। इसे हम वीराना समझकर यहाँ रुक गए थे। अहमद अली को गए 15-20 मिनट गुजर गए थे। मैं पट्टी खोल चुका था और जख्म देख रहा था। इनकी हालत बड़ी अच्छी थी। मुझे घोड़े के कदमों की बड़ी साफ आवाज सुनाई दी। मैंने सर उठाया। मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो ख्वाब लगता। 20-25 कदम दूर एक घोड़ा खड़ा था। घोड़े पर इंस्पेक्टर मंसूर सवार था। उसके हाथ में रिवाल्वर था जिसकी नाली मेरी तरफ थी। मेरी राइफल मेरे पास ही पड़ी थी। मैंने राइफल की तरफ देखा। मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, राइफल का ख्याल दिल से निकाल दो, तुम्हारा सफर खत्म हो गया। मैं हैरान होकर उसे देखता रहा। ये हकीकत नहीं हो सकती थी, ये ख्वाब था। मैंने इधर उधर देखा, फिर दोनों हाथों से आंखों को मला। इंस्पेक्टर मंसूर का घोड़ा मुझसे 8-10 कदम दूर आ
आ रुका। मोहम्मद खान इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, हैरान क्यों होते हो? मैं वैसे ही तुम्हारे सामने नहीं आ गया, तुम्हारे पीछे आया हूँ। खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो। तुमने जरा सी भी हरकत की तो रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे सीने से पार हो जाएगी। तुम्हारे लिए हुक्म जारी हो चुका है कि तुम्हें और तुम्हारे साथी को जिंदा या मुर्दा पुलिस के हवाले किया जाए। मैं तुम्हें एक सेकंड में मुर्दा बना दूंगा। मैंने उठकर हाथ ऊपर कर दिए। मेरा साथी कहाँ है? मैंने पूछा। तुम पंजाब के जंगलों के रहने वाले हो मोहम्मद खान, उसने कहा। बंगाल के जंगलों में आकर तुम्हारी रही सही अकल भी मारी गई है। जिसे तुम अपना साथी समझते रहे हो वो हमारा साथी है। हमने उसे कहा था कि तुम्हें इतनी दूर लाकर पकड़वाए ताकि हम कह सके कि तुम बहुत ही खतरनाक मुजरिम हो। मेरा पसीना निकल आया। अहमद अली बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। मुझे अपना अंजाम नजर आने लगा। याद करो मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। हम दोनों बन मंदिर को छुप कर देखने गए थे। मैंने तुम्हें कुछ बातें कही थी मगर तुमने सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। अब वक्त गुजर गया है, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। वो घोड़े से उतरने लगा तो बाएं तरफ की टेकरी से, जो ज्यादा ऊंची नहीं थी, आवाज आई, इंस्पेक्टर मंसूर रिवॉल्वर फेंक दो। मैंने और इंस्पेक्टर मंसूर ने उधर देखा। अहमद अली एक दरख्त के तने से लगा खड़ा था। उसने राइफल कंधे से लगा रखी थी। नाली इंस्पेक्टर मंसूर की तरफ थी। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा इंस्पेक्टर मंसूर, अहमद अली ने कहा। हम जल्दी में हैं, हम अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। तुम्हारी जान लेकर हमें अफसोस नहीं होगा। रिवॉल्वर फेंक दो और घोड़े से उतर आओ। मोहम्मद खान, राइफल उठा लो। मैंने झुककर अपनी राइफल उठा ली और अहमद अली की तरह राइफल कंधे से लगाकर इंस्पेक्टर मंसूर को शिस्त में ले लिया। उसने रिवॉल्वर फेंक दिया और घोड़े से उतर आया। मैंने आगे बढ़कर उसका रिवॉल्वर उठा लिया। अहमद अली हमारे पास आ गया। बैठ जाओ इंस्पेक्टर मंसूर, अहमद अली ने कहा। उसे हमने 5 कदम दूर बिठा दिया और हम दोनों अपनी अपनी राइफल उसकी तरफ किए। उसके सामने बैठ गए। मैं उसे देखकर हैरान हो रहा था कि वो मुस्कुरा रहा था। शायद उसे यकीन नहीं था कि हम उसे कत्ल कर देंगे। मुझे यकीन है आप अकेले नहीं हैं, अहमद अली ने इंस्पेक्टर मंसूर से कहा। किस चौकी को अपना हेडक्वार्टर बनाया है? मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारे हाथों मरना है, उसने कहा। तुम इतने आदमियों के कातिल हो, मुझे तुम नहीं बख्शोगे। मुझसे बचने का तुम्हारे पास एक ही जरिया है कि मुझे कत्ल करो, जो तुम करोगे। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। मैं मौत के डर से तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं इस वक्त कौन सी चौकी से आया हूं, और मैं ये झूठ भी नहीं बोलूंगा कि मेरे साथ पुलिस पार्टी है जो यहाँ करीब ही है। मेरी पार्टी यहाँ से 1.5-2 मील दूर है। मैं अकेला इधर निकल आया था। मुखबरी किसने की है? मैंने पूछा। मैं तुम्हारा मुलजम नहीं मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। मैं जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहूंगा नहीं दूंगा। तुम दोनों को मैं कानून का मुजरम और मजहब का गुनहगार समझता हूँ। मेरे दिल में तुम दोनों के लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं। तुम मेरा खून हजम नहीं कर सकोगे। इंस्पेक्टर को दिमाग से निकाल दो मंसूर, अहमद अली ने कहा। मैं तुम्हारे वैसे ही इज्जत करता हूँ जैसे सर्विस में किया करता था। मैं जानता हूँ तुम्हें हमारे पीछे अरुणा के बाप ने भेजा है। नहीं, उसने कहा। तुम्हारे वहाँ जाने के बाद हम फिर वहां गए थे। पुलिस के छापे से हम बच निकले थे मगर भागे नहीं। हम स्टेशन के करीब इसलिए छुपे रहे थे कि खतरा टल जाए तो अरुणा के घर जाके देखें कि इन पर क्या गुजरी है और अगर इन्हें हमारी जरूरत है तो हम इनकी मदद करें। खुदा की कसम इंस्पेक्टर मंसूर, अहमद अली ने कहा। हमने इरादा कर लिया था कि अगर हमारी वजह से अरुणा और उसके माँ बाप पर कोई मुसीबत आ पड़ी है तो हम अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देंगे और बयान देंगे कि हम स्टेशन मास्टर को कत्ल की धमकी देकर इसके घर में मरहम पट्टी के लिए छुपे रहे हैं। मालूम होता है अरुणा के बाप ने हमसे धोखा किया है। नहीं, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। मैं कल फिर वहां गया था। अरुणा ने मुझे बताया है कि मेरी और उसकी जो बातें हुई थी वो उसने तुम्हें बता दी हैं। ये सच है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें उसके घर में नहीं पकड़ूंगा। उसने मुझे नहीं बताया कि तुम किस तरफ गए हो। हम तुम पर किस तरह एतबार करें कि तुम अरुणा और उसके बाप का ये जुर्म छिपाए रखोगे कि
इन्होंने हमें पनाह दी थी। अहमद अली ने पूछा, अगर मेरी नीयत यही होती तो मैं उसी रोज इन्हें गिरफ्तार कर लेता जिस रोज मैं पहली बार वहां गया था। उसने कहा, कांटे वाले ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन मैंने अंग्रेज इंस्पेक्टर मॉरिस की तायद की है कि तुम अरुणा के घर नहीं रहे थे। मैंने अरुणा के एहसान का सिला दे दिया है। मैं उसके किरदार और इखलाक का मुरीद हो गया हूँ। आप फिर यहाँ तक किस तरह पहुँचे? मैंने पूछा। तुम्हें 3-4 किसानों ने देखा था। उसने कहा, मैं गश्त पर था कि इन्होंने मुझे बताया कि 2 आदमी राइफलें उठाए उस तरफ जाते देखे हैं। आगे 2 लड़कों ने तुम्हें देखा। और मेरे दोस्तों, तुम्हारी अकल पर शैतान गालिब है। तुम नहीं सोचते कि ऊपर खुदा भी देख रहा है। जो खुदा देखता है वो मुझे भी नजर आ जाता है, क्योंकि मैंने खुदा को दिल में बिठा रखा है। मैंने पहली बार महसूस किया कि जिसके दिल में सच्चाई होती है वो मौत से नहीं डरता। वो हमारी राइफलों की नालियों के सामने बैठा था। उसकी जिंदगी और मौत हमारे हाथ में थी। वो देख रहा था कि हमारी उंगलियां ट्रैगरों पर हैं, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। डरना उसे चाहिए था, मगर डर मैं रहा था। मैंने ये भी महसूस किया कि मैं इस शख्स को गोली नहीं मार सकूंगा। इंस्पेक्टर मंसूर, अहमद अली ने कहा, गौर करो कि अंग्रेज अफसरों की खुशनुदी और अपनी तरक्की की खातिर तुम मौत के मुंह में आ गए हो। क्या मिला तुम्हें? अंग्रेज की नहीं, खुदा की खुशनुदी की खातिर। उसने कहा, तुम दोनों मेरी बात नहीं समझ सकोगे। अगर मैं अंग्रेज अफसरों को खुश करने वाला होता तो अरुणा के बाप और अरुणा को फौरन गिरफ्तार कर लेता और कांटे वाले को अपने बयान बताकर उसे पक्की शहादत बना लेता, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे दोस्तों, अरुणा ने तुम्हें पनाह देकर जुर्म नहीं किया। तुमने मोहम्मद खान, उसकी इज्जत बचाई थी। उसने नेकी का बदला नेकी से देने के लिए एक जुर्म किया है और तुमने जुर्म जारी रखने के लिए उसके साथ नेकी की है। क्या आप समझे नहीं कि आपकी ये नेकी कितनी महंगी पड़ी? अहमद अली ने कहा, खुदा को यही मंजूर था। उसने कहा, ये खुदा का इनाम है कि उसने मुझे एक बड़े कठिन फर्ज से सुबकदोश कर दिया है। मैं तुम्हें चलते फिरते गुनाह समझता हूँ। तुम शैतान के एलची हो। जहाँ जाओगे शैतानियत फैलाओगे। मुझे इख्तियारात हासिल हैं जो मुझे अंग्रेज के कानून ने दिए हैं, लेकिन इन्हें मैं अपने मजहब की खातिर इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तुम मेरी बातें भूल गए हो। तुम सजा से बच नहीं सकोगे। हम वाद नहीं सुनेंगे। इंस्पेक्टर मंसूर, अहमद अली ने कहा, खड़े हो जाओ और मुंह उधर फेर लो। ठहरो अहमद अली, मैंने कहा, मुझे ख्याल आ गया था। मैंने इंस्पेक्टर मंसूर से कहा, मैं आपको इसका इनाम दूंगा कि आपने अरुणा को और उसके बाप को नहीं पकड़ा। मैं उनके ईमान के आगे सजदा करता हूँ कि इन्होंने न सिर्फ मेरे जख्मों की मरहम पट्टी की है, बल्कि इन्होंने 1000 रुपया ठुकरा दिया और अपने आप को खतरे में डाल दिया था। जाओ, हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। हमारे पीछे जरूर आना, लेकिन मर्द के बच्चे हो तो अरुणा के खानदान की इज्जत का ख्याल रखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।